शीर्षक रहस्यमय समुद्र का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका सपना था दुनिया के सबसे रहस्यमय समुद्र को देखना, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। जहाज अचानक गायब हो जाते हैं और रात के समय पानी के अंदर से चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। गांव के बुजुर्ग उसे हमेशा चेतावनी देते थे, उस समुद्र के पास मत जाना, वहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन का दिल डरने वाला नहीं था। एक दिन उसने अपनी छोटी नाव तैयार की और अकेले ही उस रहस्यमय समुद्र की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह समुद्र के करीब पहुंचा, मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगीं और लहरें ऊंची ऊंची उठने लगीं। फिर भी अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद समुद्र एकदम शांत हो गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। तभी अर्जुन ने देखा कि पानी के अंदर से नीली रोशनी निकल रही है। वह चौंक गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। अर्जुन ने पानी में झांक कर देखा तो उसे नीचे एक पूरा शहर दिखाई दिया। एक डूबा हुआ शहर। वहां टूटी फूटी इमारतें थीं, प्राचीन मंदिर थे और सब कुछ नीली रोशनी में चमक रहा था। तभी अचानक उसकी नाव के नीचे कुछ हिला। पानी में हलचल हुई और एक विशाल समुद्री जीव ऊपर आया। वह एक बहुत बड़ा नाग था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। नाग ने गहरी आवाज में कहा, तुम कौन हो और इस निषिद्ध स्थान पर क्यों आए हो? अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच की तलाश में आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस समुद्र के पीछे क्या रहस्य छिपा है। नाग कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, सदियों पहले यह शहर बहुत समृद्ध था। यहाँ के लोग लालची हो गए थे। उन्होंने समुद्र की शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। उनके अहंकार के कारण पूरा शहर समुद्र में डूब गया। तब से मैं इस जगह की रक्षा कर रहा हूँ। अर्जुन ने पूछा, क्या इस रहस्य को कोई बदल सकता है? नाग ने कहा, केवल वही व्यक्ति जो दिल से सच्चा हो इस शाप को समझ सकता है और दूसरों को चेतावनी दे सकता है। इतना कहकर नाग ने अर्जुन को पानी के अंदर ले जाने का संकेत दिया। अर्जुन ने साहस दिखाया और पानी में कूद गया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वह सांस ले सकता है। यह एक जादुई दुनिया थी। उसने उस डूबे हुए शहर को करीब से देखा। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और हर जगह एक अजीब ऊर्जा महसूस हो रही थी। अचानक उसे एक मंदिर दिखाई दिया, जो बाकी सब जगहों से ज्यादा चमक रहा था। वह मंदिर के अंदर गया तो वहां एक प्राचीन मूर्ति थी, जिसके सामने एक चमकता हुआ रत्न रखा था। जैसे ही अर्जुन उस रत्न के पास गया, उसके दिमाग में अजीब अजीब दृश्य आने लगे। लोगों की लालच, उनका अहंकार और फिर समुद्र का क्रोध। पूरा शहर लहरों में समा गया था। अर्जुन डर गया और पीछे हट गया। तभी नाग की आवाज गूंजी, यह रत्न उस शक्ति का प्रतीक है जिसने इस शहर को नष्ट किया। इसे छूना मत। अर्जुन ने समझ लिया कि यह कोई साधारण खजाना नहीं है। उसने रत्न को लेने की कोशिश नहीं की। नाग अर्जुन की इस सच्चाई और संयम से खुश हुआ। उसने कहा, तुमने लालच पर काबू पाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। अर्जुन ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? नाग बोला, तुम इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाओ। लोगों को बताओ कि लालच और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाकर हामी भर दी। कुछ ही क्षणों में वह फिर अपनी नाव में वापस आ गया। समुद्र अब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अर्जुन अपने गांव लौट आया और उसने अपनी पूरी कहानी सबको सुनाई। पहले तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातों में सच्चाई दिखने लगी। उस दिन के बाद गांव के लोग समुद्र का सम्मान करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। अर्जुन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे समुद्र का साक्षी कहने लगे। लेकिन आज भी जब रात के समय समुद्र शांत होता है, तो कभी कभी पानी के अंदर से नीली रोशनी चमकती दिखाई देती है और लोग कहते हैं कि वह उसी रहस्यमय शहर की झलक है जो आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। सीख, लालच और अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि सच्चाई और साहस ही असली खजाना होते हैं।